सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, फैमिली मैटर्स। देखो, मैटर का प्रयोग वर्ब की तरह किया जाता है। इसका मतलब होता है बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नए प्रेसिडेंट का चुनाव कर रही है। तो नया जो प्रेसिडेंट होगा वह यदि गांधी फैमिली से नहीं होगा तो क्या वह स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है वो बहुत महत्व रखता है। कांग्रेस पार्टी में जो गांधी फैमिली है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ऐसे हालातों में क्या जो नया प्रेसिडेंट होगा और वो यदि गांधी फैमिली से नहीं है तो क्या वो स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएगा? तो इसको देखते हैं। द कांग्रेस इज़ लुकिंग एट अ न्यू लीडरशिप, कि कांग्रेस नए लीडरशिप को तलाश रही है ना, नया नेतृत्व ढूंढ रही है। बट लेकिन द गांधीज कैन नॉट बी अलूफ। देखो, अलूफ का मतलब होता है अलग होना, यानी कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, शामिल ना होना। मेडलिंग, मेडलिंग का मतलब होता है टू बी इंटरफियरिंग, हस्तक्षेप करना किसी चीज़ में। तो यहाँ पर बात कही गई है कि कांग्रेस नए नेतृत्व की तलाश में है, लेकिन गांधी परिवार जो है न तो पूरी तरीके से अलग हो सकता है, दूरी बना सकता है, या मतलब गांधी परिवार जो है बिना दखलंदाजी के या बिना इन्वॉल्व हुए नहीं रह सकता। द कांग्रेस इज ऑल सेट टू बी लेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, बाय समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम द नेहरू गांधी फैमिली, कि कांग्रेस पार्टी तैयार है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए जो कि नेहरू गांधी परिवार से नहीं है। विथ राहुल गांधी मेकिंग इट क्लियर, कि राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट ही इज़ इन नो मूड टू रिटर्न एज पार्टी प्रेसिडेंट। क्या स्पष्ट कर दिया है राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा है कि वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में वापसी करने के मूड में नहीं है। द पार्टी विल फाइनलाइज द शेड्यूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि पार्टी जो है ये तय करेगी, इस बात को फाइनल करेगी कि क्या जो है शेड्यूल होना चाहिए, किस बात के लिए? फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है इसके अंदर जो है चुनाव कराए जाएं। तो ये चुनाव कब होंगे इसे फाइनल किया जाएगा एक मीटिंग में, एट अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन संडे। रविवार को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, यानी कि कांग्रेस की जो कार्य समिति है, उसके बैठक में ये तय किया जाएगा कि भाई कब चुनाव हों और उन चुनावों के माध्यम से जो है पार्टी प्रेसिडेंट को चुना जाए। द फैमिली इटसेल्फ इज़ लीडिंग द सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट, कि गांधी परिवार जो है वो स्वयं, लीड यानी प्रतिनिधित्व करना, सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि स्वयं गांधी परिवार ही रिप्लेसमेंट की तलाश में है, यानी कि स्वयं गांधी परिवार ही चाह रहा है कि कोई और व्यक्ति जो है गांधी परिवार के अलावा वो कांग्रेस पार्टी को लीड करे, प्रेसिडेंट बने। मिस्टर गांधी हैड रिजाइंड एज प्रेसिडेंट, मिस्टर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था। कब? फॉलोइंग का मतलब है के बाद में द ड्रबिंग ऑफ द कांग्रेस इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। ड्रबिंग का मतलब है यहाँ पे ज़बरदस्त हार। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। ही हैड लेड द कैंपेन, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मिस्टर राहुल गांधी ने जो है, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, जो चुनावी अभियान थे उनका प्रतिनिधित्व किया था। एंड ही टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेल्यूर, और 2019 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस पार्टी की असफलता की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने ली। बट ऑल्सो फेल्ट, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर राहुल गांधी ने ये भी महसूस किया, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश, बाय पार्टी सीनियर्स। लेकिन मिस्टर राहुल गांधी जो थे वे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे निराश भी हुए। क्यों? हु यहाँ पे आया है पार्टी सीनियर्स के लिए ना, कांग्रेस पार्टी सीनियर्स के लिए। हु ही थॉट, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगा कि जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर्स हैं ये 2019 के लोकसभा चुनाव में डिड नॉट फाइट द इलेक्शन विथ देयर माइंड एंड सोल। देखो, माइंड एंड सोल के साथ लड़ने का मतलब होता है जी जान से लड़ना, पूरी क्षमता को लगा देना, जी जान से लड़ना। तो राहुल गांधी को ऐसा महसूस हुआ, राहुल गांधी ने निराश महसूस किया कांग्रेस पार्टी सीनियर्स के कारण, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि 2019 के चुनावों के दौरान जो कांग्रेस पार्टी सीनियर्स हैं वे पूरी जी जान से चुनाव नहीं लड़े, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी 2019 के चुनाव में नहीं लगाई। बाय टर्निंग डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है कोई ऑफ़र है उस ऑफ़र को जो है रिजेक्ट कर देना। बाय टर्निंग डाउन द प्लीज़, प्ली का मतलब होता है याचिका, कोई निवेदन जो किया जाता है ना, ऑफ हिज आर्डेंट फॉलोअर। आर्डेंट फॉलोअर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, ज़बरदस्त समर्थन करने वाला। तो राहुल गांधी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं उन्होंने निवेदन किया राहुल गांधी से कि भाई आप ही जो है पार्टी प्रेसिडेंट बनो, तो इस बात को उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। टू रिटर्न टू द हेम, देखो टू द हेम इसका मतलब होता है शीर्ष पे होना, नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व करना किसी चीज़ का, शीर्ष पे होना, कोई पार्टी है उस पार्टी को कंट्रोल करना। तो कुल मिला के राहुल गांधी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे उन्होंने राहुल गांधी से जो है याचिका की, निवेदन किया कि भाई आप ही जो है शीर्ष के ऊपर, शीर्ष को जो है संभालो, यानी कि कमान संभालो, लेकिन इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया। ही हैज़ चैलेंज्ड कांग्रेस लीडर्स टू अडॉप्ट अ न्यू कल्चर, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी है कि कांग्रेस पार्टी एक नई संस्कृति को अपनाए, एक नए कल्चर को अपनाए। अडॉप्ट का मतलब अपनाना। मूविंग अवे, मूव अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हटना। फ्रॉम द फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, चिर परिचित। फैमिलियर हैबिट ऑफ रिलाइंग ऑन, रिलाय के साथ में आता है ऑन। रिलाय ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना। द फैमिली, तो उन्होंने क्या कहा है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा है कि भाई ये कल्चर बदलना चाहिए। क्या कल्चर रहा है ना, किस कल्चर से मूव अवे करने की ज़रूरत है, किस कल्चर से हटने की ज़रूरत है। द फैमिलियर हैबिट ऑफ रिलाइंग ऑन द फैमिली, कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत ही चिर परिचित आदत रही है, वो ये है कि बार बार कांग्रेस पार्टी जो है वह गांधी फैमिली पर ही निर्भर रहती है। एज द लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड का मतलब होता है जीवन शक्ति। एंड अ फसाड, फसाड का मतलब हो गया एक तरीके का बाहरी आवरण। साइमल्टेनियसली, देखो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ, यानी कि जैसे मान लो दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो आप क्या कहोगे, साइमल्टेनियसली। तो कुल मिला के गांधी परिवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस तरह से जो है डिपेंड ना हो कि कांग्रेस पार्टी जो है गांधी फैमिली को ही जीवन शक्ति या एक आवरण की तरह समझे। फॉर द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए दिस चैलेंज इज नो लेस देन द एक्सटर्नल चैलेंज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये चुनौती बाहरी चुनौती से कम नहीं है। बाहरी चुनौती क्या है कांग्रेस के लिए, एक्सटर्नल चैलेंज क्या है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विलुप्ति की कगार पर है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्ति, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का पूरी तरीके से। दैट इट फेसेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी किस चीज़ को फेस करती है, कांग्रेस पार्टी को किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही
ज़बरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ना। इतनी ज़्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी जो है एक्सटिंक्शन की हालत में है। हिज डिस्कम्फर्ट विथ फॉर्मल पावर, फॉर्मल पावर अगर आपके पास है, इसका मतलब है औपचारिक पावर आपके हाथों में है, औपचारिक कंट्रोल आपके हाथों में। हिज डिस्कम्फर्ट, तो जो असहजता मिस्टर राहुल गांधी ने दिखाई है कि भाई वे जो है पार्टी प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं है, तो शायद इससे क्या हो सकता है, माइट मेक हिम सीम, सीम का मतलब होता है अपीयर होना, है ना, ऐसा लगना। अ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, आप किसी चीज़ के लिए राजी नहीं हो। पॉलिटिशियन, तो कुल मिला के पार्टी प्रेसिडेंट बनने के प्रति जो अरुचि मिस्टर राहुल गांधी ने दिखाई है, इसके कारण वे एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन अपीयर हो सकते हैं। यानी कि ऐसा लग सकता है कि यार ये जो है एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, यानी कि इनकी ज़्यादा रुचि नहीं है। बट लेकिन ही हैज़ एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी ने इच्छा अभिव्यक्त की है। क्या इच्छा जताई है उन्होंने? टू बी इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में होने की। टू बी इन पब्लिक लाइफ, यानी कि सार्वजनिक जीवन में होने की उन्होंने जो है इच्छा दिखाई है। एज अ मैटर ऑफ हिज डेमोक्रेटिक ड्यूटी, और इसे उन्होंने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य कहा है, यानी कि उन्होंने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य के रूप में सार्वजनिक जीवन में रहने की इच्छा जाहिर की है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वे जो है उभर के सामने आए हैं, किस रूप में? एज द फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट, कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट में जो प्रमुख दावेदार के रूप में उभर के सामने आए हैं वो हैं मिस्टर अशोक गहलोत, फॉर वेरियस रीजंस। और इसके कई कारण हैं कि क्यों मिस्टर अशोक गहलोत जो हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। मिस्टर गहलोत इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही चतुर। मिस्टर गहलोत जो है वो बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं। अ मैनेजर का मतलब है प्रबंधक, ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, देखो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? टकराव, संघर्ष, झगड़ा। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जब भी हितों का टकराव होता है तो उसको मैनेज करने में अशोक गहलोत जो हैं वो बहुत ही निपुण हैं। एंड डीपली एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है बिल्कुल अंतः स्थापित, यानी कि एम्बेडेड का मतलब है कि मिस्टर गहलोत जो है ना वो कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल जमे हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक बैठे हुए हैं। इन द कांग्रेस स्ट्रक्चर, कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल अंदर तक समाये हुए हैं मिस्टर गहलोत। क्यों? फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द पिनाकल, देखो ग्रास रूट का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक लेवल, है ना, बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल शुरुआती अवस्था से लेके, और पिनाकल का मतलब होता है शीर्ष, टॉप। यानी कि मिस्टर अशोक गहलोत की जो जर्नी रही है राजनीतिज्ञ के रूप में वो बिल्कुल शुरुआत से लेके और शीर्ष तक जो वो पहुँचे हैं तो वे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही पहुँचे हैं, यानी कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरीके से लॉयल रहे हैं। हिज चार्म, उनका जो अट्रैक्शन है ना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुँच, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वे आसानी से मिस्टर अशोक गहलोत तक पहुँच सकते हैं। क्लीन इमेज, उनकी छवि जो है वो भी साफ़ सुथरी रही है। एंड एक्सपर्टीज़ इन हार्टलैंड पॉलिटिक्स, और एक्सपर्टीज़ इन हार्टलैंड पॉलिटिक्स, और जो भारत का मध्य क्षेत्र है वहाँ जो राजनीति है उसके मिस्टर गहलोत जो है एक्सपर्ट हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं मेक हिम अ गुड फिट, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त बनाती है कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए। आगे देखते हैं। ही वियर्स हिज लॉयल्टी टू द गांधी फैमिली ऑन हिज स्लीव, इस ईडियम को समझते हैं अच्छी तरीके से।
वियर ऑन स्लीव, वियर ऑन स्लीव, इसका क्या मतलब होता है? वियर ऑन स्लीव का मतलब होता है कि आपका जो भी विश्वास है, आपकी जो भी फीलिंग्स या इमोशंस हैं, उन्हें आप ओपनली व्यक्त करते हो, बिल्कुल खुले रूप में अपनी भावनाओं या अपने विश्वास को जताना। ही वियर्स इज लॉयल्टी टू द गांधी फैमिली ऑन हिज स्लीव। तो मिस्टर अशोक गहलोत जो हैं, गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी को बिल्कुल खुले रूप में अभिव्यक्त करते हैं। बट रिमेन्स एक्सेप्टेबल, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर अशोक गहलोत जो हैं बने हुए हैं क्या? एक्सेप्टेबल टू मल्टीपल ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कई छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को भी अशोक गहलोत पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार हैं। इफ़ एट ऑल देर इज़ अ कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट, कि पार्टी प्रेसिडेंट के लिए यदि इलेक्शन होता है, मुकाबला होता है ना, इफ़ एट ऑल, यदि मान लो कि पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट होता है, इलेक्शन होता है, मुकाबला होता है, दैट विल ओनली इन्हेंस द लेजिटिमेसी ऑफ द विनर। तो इसके माध्यम से क्या होगा? इन्हेंस का मतलब होता है और बढ़ाना, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, है ना, कोई चीज़ ठीक है, लीगली बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ऑफ द विनर। तो अगर पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो जो विजेता होगा उसकी वैधता और इम्प्रूव हो जाएगी। हाउएवर, हालांकि विथ द गांधी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, इन एक्टिव पॉलिटिक्स, कि गांधी सिबलिंग्स, यहाँ गांधी सिबलिंग्स से मतलब है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये जो गांधी भाई बहन हैं ये सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं। तो इस तथ्य के साथ द अथॉरिटी दैट मिस्टर गहलोत और एनी वन कैन एल्स कैन एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना, जैसे एक्सरसाइज पावर का मतलब है अपनी शक्ति का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हालांकि सवाल ये है कि जो गांधी भाई बहन हैं वे पॉलिटिक्स में हैं, तो इसी के साथ द अथॉरिटी दैट मिस्टर गहलोत और एनीवन, तो जो भी नया प्रेसिडेंट बनेगा उसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, क्या वह अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से प्रयोग कर पाएगा विद इन द पार्टी, है ना, पार्टी के भीतर, एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में, विल रिमेन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, यह एक जटिल प्रश्न बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो गांधी भाई बहन सक्रिय राजनीति में हैं, इन्हीं के साथ अब मिस्टर गहलोत या कोई और पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, तो क्या वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है? यह एक जटिल प्रश्न बना रहेगा। यानी कि क्या इस बात की गारंटी है कि गांधी फैमिली किसी भी तरह से जो है इंटरफेयर नहीं करेगी पार्टी प्रेसिडेंट के फैसलों में, या वह गांधी फैमिली जो है वह दूर बनी रहेगी? इफ़ मिस्टर गांधी एंड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, कि मिस्टर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है कंटिन्यू टू रिमेन एक्टिव डिसीजन मेकर्स, ये दोनों अगर लगातार सक्रिय निर्णय लेने वाले बने रहते हैं, एज दे हैव बीन, जैसा कि वे रहे हैं, इन द रिसेंट पास्ट, कि अगर बीते समय की हम बात करें, यानी कि हाल ही के दिनों में हमने क्या देखा है कि मिस्टर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो हैं वो ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिसीजन लेते रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहता है द सिचुएशन, तो जो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी में, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, तो ऐसा हो सकता है, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना, कुड टर्न आउट टू बी अ क्योटिक, तो परिस्थिति जो है वह अराजक हो सकती है, परिस्थिति जो है और ज़्यादा बिगड़ सकती है। देखो अगर सिचुएशन क्योटिक है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा अराजकता होना, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होना, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्तता होना। मिस्टर गांधी हैज़ डन द ऑनरेबल थिंग, कि जो मिस्टर राहुल गांधी हैं उन्होंने एक बहुत ही सम्मानपूर्ण काम जो है किया है ना, बाय रिफ्यूजिंग
टू बकल अंडर प्रेशर। बकल अंडर प्रेशर का मतलब होता है दबाव के कारण झुक जाना। तो मिस्टर राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने इनकार कर दिया है दबाव के आगे झुकने से, यानी कि उन पर काफ़ी हद तक दबाव था कि वे ही पार्टी प्रेसिडेंट बने, लेकिन इस दबाव के आगे झुकने से उन्होंने मना कर दिया है और ये उन्होंने ठीक किया है। एंड रिटर्न एज पार्टी प्रेसिडेंट है ना, तो उनके ऊपर जो दबाव था कि वे पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी वापसी करें, तो इस बात को उन्होंने जो है इनकार कर दिया है। बट ही हिज सिस्टर एंड देयर मदर मिसिस गांधी, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी, उनकी बहन और उनकी माँ मिसिस गांधी है ना, मिसिस सोनिया गांधी, शुड ऑल हैव वेरी क्लियरली डिफाइंड। देखो शुड हैव और इसके साथ में V3 का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी, उनकी बहन और ये जो मिसेज गांधी हैं, इनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना चाहिए था। किस चीज़ को? कंट्यूर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट। कंट्यूर का मतलब है यहाँ पे रूपरेखा ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के काम काज में गांधी फैमिली जो है वह किस तरह से इन्वॉल्व रहेगी, इसकी स्पष्ट रूपरेखा गांधी फैमिली को बतानी चाहिए थी। अ नॉन गांधी एट द हेम, कि एक नॉन गांधी का शीर्ष पे होना। अ नॉन गांधी एट द हेम कैन बी अ गुड अटेम्प्ट, यानी कि पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में एक नॉन गांधी का होना एक अच्छा प्रयास हो सकता है। एट रीबूटिंग द कांग्रेस। देखो रीबूट का मतलब होता है फिर से शुरू करना किसी चीज़ को, उसमें जो है नया जीवन देना किसी चीज़ को। तो कांग्रेस पार्टी की एक नई शुरुआत करने के लिए नॉन गांधी का प्रेसिडेंट होना अच्छा प्रयास हो सकता है, बट लेकिन दैट बाय इटसेल्फ इज नो गारंटी ऑफ इट्स रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब पुनर्जीवन, लेकिन ये प्रयास जो है कोई गारंटी नहीं है कांग्रेस के पुनर्जीवन की। द न्यू प्रेसिडेंट शुड हैव द अथॉरिटी, कि नया जो प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। अथॉरिटी होने का मतलब है कि वह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन ले सके। लेजिटिमेसी, जो कांग्रेस पार्टी का नया प्रेसिडेंट हो उसके पास वैधता होनी चाहिए। एंड विज़न, और एक विज़न होना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी को किस तरह से लीड करना है। टू इन्फ्यूज़, देखो इन्फ्यूज़ का मतलब होता है इंसल्ट, जैसे इन्फ्यूज़ एनर्जी का मतलब है जान डालना, एनर्जी डालना। टू इन्फ्यूज़ न्यू एनर्जी इन द पार्टी, कि वह जो नया कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो पार्टी में एक नई एनर्जी डाल सके, उसके पास एक विज़न हो, उसके पास अथॉरिटी हो, ये सारी बातें उसके पास होनी चाहिए। आयरॉनिकली, विडम्बनापूर्ण बात ये है, आयरॉनिकली है ना, कि भाई जो विडम्बना जो है वो ये है, द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। दैट इज़ अपॉन, तो ये बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन अपॉन नन अदर देन द गांधी फैमिली। तो ये विडंबना यह है कि यह सुनिश्चित करने का भार गांधी परिवार के अलावा किसी और के पास नहीं है। यानी कि जो नया पार्टी प्रेसिडेंट बने वो उसके पास पूरी अथॉरिटी हो, एक विज़न हो, वो पार्टी को जो है लीड कर सके, उसमें नई एनर्जी डाल सके। तो ये सारी बातें संभव हो सकती हैं कब? जब गांधी फैमिली चाहे, यानी कि इस चीज़ की जिम्मेदारी भी गांधी फैमिली पर है। हु यहाँ पे आया है गांधी फैमिली के लिए। विल हैव टू बी सपोर्टिव, यानी कि गांधी परिवार जो है उसे सपोर्टिव होना होगा। विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन एज इंटरफियरिंग। इंटरफियरिंग होने का मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाला, यानी कि गांधी परिवार को इस रूप में न देखा जाए, यानी कि गांधी परिवार जो है ना वह इस रूप में नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गांधी परिवार नए पार्टी प्रेसिडेंट के चुने जाने के बाद भी लगातार जो है पार्टी के मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तो कुल मिला के गांधी परिवार को जो है
बिना हस्तक्षेप किए बिना सपोर्टिव होना होगा, अपना सपोर्ट देना होगा।